किस तरीके से MySQL वर्कबेंच में हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं एंड किस तरीके से उसके अंदर हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी वैभव और स्वागत है आपका साइबरटेक क्रिएशन में। जहाँ के हम लोग डीबीएमएस का एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं पूरा, एंड इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ डेटाबेस लाइक MySQL पे। एंड साथ ही साथ आपको हम लोग कुछ क्वेश्चन करवाएंगे लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे पीटीयू का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? जो कि डीबीएमएस का है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो हम ये भी सोल्व करवाएँगे बीच-बीच में आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम में भी आपको एक हेल्प मिल सके, ठीक है? बट ये जो कोर्स है वो आपको कोई और करवा रहे होंगे, ठीक है? तो फिलहाल 1-2 टॉपिक्स जो कि मैं कवर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं यार, ये टेबल होता क्या है? ठीक है? डेटाबेस में टेबल होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ठीक है? देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, समझ सकते हैं आप ये, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स वहाँ पे ना डेटा को मैनेज करने वाला एक सिस्टम बोल सकते हो। एक ना सिस्टम है जहाँ की बहुत सारे डेटा है, लेकिन वो एक मैनर वे में एक सीक्वेंस वाइज़ या वो एक ऑर्गेनाइज्ड बाय रखा गया हो। मीन्स एक तरीके से सब कुछ क्या है वहाँ पे मैनेज्ड है। अगर जो मैं किसी का डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर पर्सन का हमें उसका आईडी पता होना चाहिए, उसका आईडी का नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, ठीक है? तो बस हम इतना कुछ डालेंगे एंड उस बंदे का हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है एक सीक्वेंस वाइज में कोई भी सिस्टम में, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सिस्टम है एंड इसमें हम लोग काफ़ी कुछ आगे-आगे देख रहे होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये टेबल होता क्या है, ठीक है? बिल्कुल एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, देखिए। तो सबसे पहले जो आपके सामने ये चीज़ दिख रहा है ना, ये एक दिख रहा है टेबल टाइप का, इससे आपको समझ में आ गया होगा ये एक टेबल है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर टाइप का कुछ नंबर है, ठीक है? जो कि इस टेबल में इसे हम लोग क्या कहते हैं? आईडी बोल सकते हैं, फिर कुछ भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी है बुक आईडी। यहाँ पे टाइटल, ठीक है? ये भी क्या है? एक टेबल का पार्ट है। यहाँ पे एक टाइटल क्या है? एक कॉलम है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ फील्ड हैं, जैसे कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1984, ठीक है? उसके बाद एक और कॉलम है ऑथर करके, फिर एक कॉलम है जेनरे करके, फिर एक कॉलम है प्राइस करके। तो क्या ये टेबल है? तो इस तरीके के टेबल को हम लोग बना रहे होंगे अपने वर्कबेंच पे। तो चलिए सबसे पहले करते क्या, अपने ज़ैम्प सर्वर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे अपने सर्च बार में ज़ैम्प, तो क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होता है, हमने स्टार्ट करना है 2 इंजन। एक तो हमें अपाचे स्टार्ट करना है, एक हमें MySQL स्टार्ट करना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग MySQL वर्कबेंच पे काम करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। ईज़ी इंस्टॉलेशन मैंने बताया किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो उसे आप लोग देख सकते हैं जाकर। ये हमारा क्या है? सर्वर। सर्वर हमारा स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं, एक तरीके के बोल सकते हैं एक ग्राफिक्स इंटरफेस, जैसे कि MySQL वर्कबेंच, है ना? जिस पे हम लोग वर्क कर रहे होंगे। ये रहा MySQL वर्कबेंच, इससे हम लोग करते हैं ओपन। तो ये ओपन हो चुका है। इसके पहले मैंने क्या किया था? कनेक्शन बनाया था। ज़ैम्प सर्वर से MySQL वर्कबेंच का हमने कनेक्शन बनाया था, जिसका नाम हमने रखा था करण। तो हम लोग इसे सिंगल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो देखो, जब आप ऐसा इंटरफेस देखोगे, फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आप सबको इग्नोर करो, ठीक है? जिस तरह इग्नोर कर सकते हो, आप सबको इग्नोर करो। एंड अभी हम लोग बस 2 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, वो है हमारा इनपुट पैनल एंड आउटपुट पैनल। तो देखो, सबसे पहले हमने करना क्या? टेबल क्रिएट करने से पहले हमें क्या होगा? एक डेटाबेस को तैयार करना होगा, एक डेटाबेस को बनाना होगा। उस डेटाबेस को हमें यूज़ करना होगा और उसके अंदर हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है? अगर आपने किसी को मैसेज भेजना होगा, तो सबसे पहले मोबाइल ऑन करोगे, उसके अंदर आप व्हाट्सएप ऑन करोगे, फिर व्हाट्सएप पे जा करके उस बंदे के कॉन्टैक्ट के अंदर उसे मैसेज करोगे। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को करने के लिए हम लोग क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं एंड डेटाबेस का नेम जो हम लोग रखने वाले हैं, लाइक यहाँ पे आप रख सकते हो पंजाब, ठीक है? एंड उसके बाद हम सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को एंड कर दिया एंड इसे रन करने के लिए हम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बनकर आ गया क्रिएट डेटाबेस पंजाब, ठीक है? तो डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब इसे हमें यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यूज़, जो मेरा डेटाबेस का नेम था पंजाब, सेमीकोलन और उसके बाद रन करेंगे। तो देखो, हमारा डेटाबेस अब क्या हो गया? हमारे यूज़ में आ चुका है। एंड इसके बाद जो हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट, सर्वर स्टेटस, ये सब चीज़ें हैं। इसे हम लोग इग्नोर करके हम लोग इसके नीचे के ऑप्शन में आते हैं। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है एंड यहाँ पे स्कीमास है, ठीक है? तो स्कीमा मतलब जो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, रो, कॉलम, टेबल्स, ये सारा कुछ स्कीमा के अंदर आते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? स्कीमा पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारा डेटाबेस का नाम हमारे पास आ गया, जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, लाइक सनी टेस्ट, ठीक है? पीएचपी माय एडमिन जो पहले से था, ठीक है? इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने पे देखो हमारा क्या आ गया? पंजाब का डेटाबेस जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है?
अब इसके अंदर हमें क्या है, टेबल को क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो टेबल्स लिखा हुआ, व्यू लिखा हुआ, फंक्शन। तो फिलहाल हमने टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल को क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। एंड टेबल का जो हम लोग नाम रखने वाले हैं, तो मैं इस टेबल का नाम रखने वाला हूँ एम्प्लॉई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, जो जिसे कहते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, एंड ये दूसरे ब्रैकेट और ये सेमीकोलन। तो ये जो पूरा हो गया, ये सिंटेक्स हो गया। इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर जो भी हम लोग फिल करेंगे, जो भी लिखेंगे, ये सारा वैल्यू, सारे स्टेटमेंट इसके अंदर आएंगे, ठीक है, जो भी हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कॉलम वन, कॉलम वन का मतलब क्या हो गया, ये जो हमें दिख रहा है ना, बुक आईडी, ये क्या है, कॉलम वन है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉलम वन लिखना है। उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कितने तरह का डेटा टाइप होते हैं। नहीं पता है तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कितने तरह का डेटा टाइप हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। फिलहाल आज हम सीखने वाले कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। और ये है कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब भी आपको समझा दूंगा, इसका यूज भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, नॉट नल है, नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, ये सारा क्या है, ये है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है, वैरचर है, इंट है, वैरचर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक आईडी नाम का एक कॉलम बनाना है। तो मैं लिखता हूँ आईडी। उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए किस कैसा, नंबरिकल। तो मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है। जैसे ही एक स्टेटमेंट एंड होगा, वहां पे आप एक कॉमा लगाइएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या करवाना है, नेम को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम, नेम में मैं लगाता हूँ varchar। इसका जो लेंथ दे देता हूँ कि इसका जो लेंथ होगा मेरे नेम का वो होगा 15 दे देते हैं, 15, कि इतना बड़ा कैरेक्टर हम लोग मेरा नाम में होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसमें मैं लिखता हूँ एज, एज लिखेंगे। एज का जो होना चाहिए डेटा टाइप वो क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर से मैं लगाता हूँ कॉमा। अब क्या करते हैं, इसमें मैं ईमेल को स्टोर करवाता हूँ। ईमेल को स्टोर करवाने के लिए भी हम लोग डेटा टाइप का यूज करेंगे varchar। और इसमें जो लेंथ होगा इसका मैं कर दूंगा 40, ठीक है, 40। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं। अब इसे मैं क्या करूंगा, ये सेकंड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करूंगा तो ये टेबल बनकर तैयार होगा। अब इस टेबल को देखिए कैसे, तो देखो टेबल को देखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आप लोग व्यू कर सकते हो, या एक सिंटेक्स के जरिए आप लोग इसे ओपन करके देख सकते हो। फिलहाल मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो एक टेबल, पंजाब के अंदर टेबल के अंदर एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनकर आ चुका है। तो मैं इसे करूंगा क्लिक, तो यहाँ पे देखो ये टेबल हमारे पास आ चुके हैं बन करके। इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास सिंटेक्स भी लिख करके आ चुका है। सिलेक्ट फ्रॉम, इसके अंदर है, पंजाब के अंदर है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, वो निकल करके आ चुका है। अब इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखो सेम थिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट। हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं बताया है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। इंसर्ट, इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट लिखेंगे। किसमें करना है, स्टूडेंट में करना है, तो इनटू, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। जो हमने पहले डाला था नेम, एज, ईमेल, वो लिख देंगे। उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे, हमने डालना क्या, वैल्यूज। तो हम लिखेंगे वैल्यूज, उसके अंदर हम लोग डेटा को इस तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो अब करते क्या है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, इसे मैं, इसे आपने करना है क्या, इसे साइड करो। उसके बाद लिखो इंसर्ट इनटू, जिसमें डेटा को एंटर करना है, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या था इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास जो था वो था आईडी, नेम, एज और ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखो आईडी, एज, नेम एंड ईमेल। उसके बाद इसे कर दो इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। उसके बाद इसके अंदर हमने वैल्यू को डालना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग, तो हमने सबसे पहले करना क्या, आईडी डालना है। तो आईडी के अंदर हम लोग लिखेंगे 1। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एज। तो एज मैं लिखता हूँ 21। उसके बाद हमने एंटर करना है इसके अंदर नेम। तो मैं नेम लिखूंगा सनी। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, ईमेल का ऑप्शन है। तो ईमेल में मैं फिल करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डालता हूँ सेमी कॉलम। एंड इतना कुछ हो जाने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले जो बटन है बिजली वाले, उस पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है आपके टेबल में इंसर्ट हो चुका है, देख सकते हो। बट अब उसको व्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से पहले इसको मैं हटाता हूँ। एंड यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड यहाँ पे मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट। एम्प्लॉय का यहाँ पे मिस्टेक हो गया, AMPLOY डबल ई,
अब करता हूँ एग्ज़िट। तो यहाँ पे देखो आईडी में फर्स्ट आ गया, नेम में सनी आ गया, ऐज में 21 आ गया और ईमेल सनी वैभव आ गया। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें वैल्यू को एंटर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ताकि और भी वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे।